राधे तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक 14 भुवन, सो तेरे सो तेरे अधीन। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधे रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप सभी अपने आप को भगवान की कथाओं से जुड़कर रखें और अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करते हुए अपने जीवन को पूरा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण पुतना मौसी को वही गति दिए जो गति माता यशोदा को दिए, देवकी माता को जो दिए थे, कौशल्या माता को जो दिए थे, वही गति पुतना को भगवान ने दे दी। क्यों? क्योंकि पुतना का भले विष ही पिया है, लेकिन कुछ तो दूध पिया था ना। विष ही पिया, दूध भी पिया, पीते पीते प्राण भी पी गए, लेकिन गति जो यशोदा माता को दिए, जो कौशल्या माँ को, देवकी माँ को दिए, वही गति दिए। क्यों? क्योंकि वो भी माँ है। भगवान इतने कृपालु हैं कि हमारे अवगुणों को नहीं देखते। हमारे एक छोटा सा गुण सही है, बढ़िया है, तो उस गुण को पकड़कर भगवान तार देते हैं। इसलिए भगवान का नाम है तारनहार। भगवान कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोई जबई, जन्म कोटि अगना सब तबही। जब कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, हमारे सन्मुख हमारे चरणों में समर्पण कर देता है, तो मैं उसको तार देता हूँ, मैं उसको तार देता हूँ। गीता में भी भगवान कहते हैं कि सर्वन्य धर्मन्य परित्यजे मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों को त्याग कर जो हमारे शरण में आ जाता है, मैं उसको तार देता हूँ। ऐसे है कृपालु,
ऐसे कृपालु भगवान है। तो भगवान कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, मेरे शरण में आ जाए तो मैं उसके, कितना भी बड़ा पापी है मैं उसके पाप को नहीं देखता, मैं उसे तार दूंगा। मैं उसके अवगुण को नहीं देखते, हम उसे तार देते हैं। इसलिए भक्त गाते हैं कि मेरे गिनियो ना अपराधे लाडली श्री राधे। राधे और कृष्ण दो नहीं है, एक ही है। ये माधुर्य लीला के लिए दो हुए हैं, ये माधुर्य लीला के लिए दो हुए हैं। मेरे अपराध, मेरी गलतियां, पाप इतने हैं कि गिनती भी नहीं होगी, असंख्य। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। आइए, प्यारा सा एक भजन है ये। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। श्री राधे राधे ओ लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो ओ लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो ओ लाडली श्री राधे। श्री राधे राधे ओ लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो ओ लाडली श्री राधे। श्री राधा 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 जपूं कभी द्वार से लाडली के न हटूं। मेरे शीश कमल पग धर दो ओ लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो ओ लाडली श्री राधे। मेरी आसें ना टूटे पाए कभी, चाहे तन सो प्राण भी जाए कभी। मोहे दर्शन का बर दे दो हो। मोहे दर्शन का बर दे दो ओ लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो ओ लाडली श्री राधे। मुझे प्रीति की रीत सिखा दीजिए, मुझे प्रीति की रीत सिखा दीजिए। निजे नामों का मंत्र बता दीजिए। मेरे मन की व्यथा सब हर लो ओ लाडली श्री राधे।
एक नजर कृपा की कर दो, ओ लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो नाया पेराद, ओ लाडली श्री राधे। हे श्री राधा रानी, हे श्री कृष्ण, मेरा पाप असंख्य है, गिना नहीं जा सकता। मैं इतना पापी हूँ, फिर भी आपके चरणों के शरण में हूँ। इसलिए हे नाथ, हे किशोरी जी, कृपा कर दो, एक नजर देख लो ना। हम पापी, कामी, क्रोधी, लोभी, अधम नीच होकर आपके चरणों में तब तक बैठी रहूंगी, तब तक अर्जी निवेदन करती रहूंगी, जब तक आप एक नजर देख न लो। मैं इतने नीच होकर अपने हट को नहीं छोड़ सकती, तो आप क्यों? आप तो कृपा की भंडार है, आपको तो आदत है कृपा करने की। इसलिए हे श्री राधे, एक नजर देख लो। भक्त प्रार्थना करते हैं, हम सब कुछ भी पाप नहीं किए हैं, फिर भी पापी हैं। जानते हैं क्यों? ये कोई पहली जन्म थोड़े मिला है, इसके पहले कितने जन्म हमें मिला है, क्या क्या अगले जन्म में किए होंगे। सब पापों का हिसाब तो इसी जन्म में होगा ना। इसलिए हे श्री राधा रानी, मेरे पापों को मत गिनिए, आपके अब शरण में हूं, अब तो कृपा कर दीजिए, अब तो कृपा कर दीजिए। भगवान माता पुतना का कल्याण करते हैं, इतने कृपालु हैं। यदि भगवान पुतना के पापों को गिनने लग जाते तो उद्धार कर पाते क्या? नहीं कर पाते ना। इसलिए भगवान हमारे पाप को नहीं गिनते, हमारे पुण्य गिनते हैं, हमारे पुण्य गिनते हैं। भगवान माता पुतना का कल्याण करते हैं। थोड़ा बड़े हुए भगवान श्री कृष्ण, थोड़ा बड़े हुए। अभी देखिए, जब उत्सव, अभी जन्म उत्सव चल रहा था, तब तक पुतना मौसी का एंट्री हुआ और पुतना मौसी ने जहर पिलाने आ गई। हम सब तो थोड़ा बड़े होते हैं तो हमारे जीवन में संकट आता है, और कन्हैया के जन्म देखो ना, वो तो जन्म लिए उसी दिन से संकट है। बड़े हुए तो करवट बदले, भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए तो करवट बदले, छकड़े पर आकर के सक्टासुर बैठ गए। जब तक करवट बदले तब तक छकड़े पर आकर सक्टासुर बैठ गए, तो भगवान ने सक्टासुर को मारा, भगवान ने सक्टासुर को मारा। करणव्रत को भगवान ने मार गिराया। इसके बाद भगवान के नामकरण संस्कार हुए, भगवान के नामकरण संस्कार हुए, वो भी कंस के डर से छुप छुप के, कंस के डर से छुप छुप के नामकरण संस्कार हुए। 16 संस्कारों में नामकरण संस्कार भी एक संस्कार है। 16 संस्कारों में नामकरण संस्कार भी एक संस्कार है। ये सभी संस्कार हम लोग के जीवन में होने चाहिए, ये सभी संस्कार हम लोग के जीवन में होने चाहिए। आज लोग संस्कारहीन क्यों हैं? आज लोग संस्कारहीन क्यों हो गए हैं? संस्कार की तरफ ध्यान नहीं है, पैसों की तरफ ध्यान है। धन तो हो गया, संस्कार चले गए। धन तो हो गया पर संस्कार चले गए। इसलिए ये 16 संस्कार में हमारा नामकरण संस्कार भी आता है। तो नामकरण जो संस्कार, जो हमारे बड़े बुजुर्ग नाम रखते हैं संस्कार के अनुसार, वो नाम हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। आजकल तो उड्डू बुड्डू गुड्डू कुछ भी लोग
फिल्म सीरियल इत्यादि देखते हैं, उसमें से नाम लेकर डाल देते हैं। जब उसमें से नाम लेकर बच्चों को डाल देते हो तो फिर बच्चे तो ऐसा ही होंगे ना। लेकिन पहले के जो बड़े बुजुर्ग, जो हमारे गुरु थे, नाम रखते थे तो बड़ा सोच समझ कर नाम रखा करते थे। ये भी संस्कार